मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं, ठीक है बच्चों। अभी हम पिछले क्लास में अ की मात्रा, आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा को पढ़ लिए हैं। आज हम बड़ी ई की मात्रा को पढ़ेंगे। बड़ी ई की मात्रा को अक्षर पर लगाएंगे तो उसका उच्चारण क्या होगा। शुरुआत में हम पहले मात्राओं को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। मात्राओं का उच्चारण पर विशेष ध्यान देना है बच्चों, और हम पूरा प्रयास करें कि सही सही पढ़ें। उच्चारण जब हमारा ठीक रहेगा तो सही पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। क पर हमने बड़ी की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया? की। प पर बड़ी की मात्रा लगा दिया, क्या हो गया? न पर बड़ी की मात्रा लगा दिया, क्या हो गया? च पर बड़ी की मात्रा लगा दिया, क्या हो गया? त पर बड़ी की मात्रा लगाया, द पर बड़ी की मात्रा लगाया। अब हम बड़ी की मात्रा को अक्षर पर लगा करके हम शब्द बनाएंगे। तो इसको देखिए बच्चों, द पर बड़ी की मात्रा लगा दिया और इधर भी द पर बड़ी की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया? दीदी, लीची। स पर बड़ी की मात्रा और ट पर भी बड़ी की मात्रा तो क्या हो गया? सीटी, पीली, सीसी, दीवार, दीपक, नीलम, कीमत, शीतल। ये जो शब्द हैं इनको आप रोज सुनते हैं और इन शब्दों से आप परिचित भी हैं, तो इन पर मात्राएं लगाना आपके लिए और अच्छा रहेगा, आप शब्द को जान भी जाएंगे। ककड़ी, स और र पर बड़ी की मात्रा फिर र। शरीर, ल और क पर बड़ी की मात्रा और र। लकीर, पनीर, तीतर, भीतर, राजधानी, हरियाली, दही बड़ा, बाजीगर, सरकारी, नाशपाती। इधर लिखा है प पर बड़ी की मात्रा, फिर ल पर बड़ी की मात्रा, फिर भ पर बड़ी की मात्रा, उसके बाद त। पीलीभीत। पीलीभीत जानते हैं क्या होता है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिले का नाम है। बही खाता, पिचकारी। इस पर देखिए छोटी की मात्रा आ रहा है और छोटी की मात्रा हम लोग पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर आ की मात्रा भी आया है तो आ की मात्रा भी हम पढ़ चुके हैं। इन शब्दों में मात्राओं का रिवीजन भी हो रहा है जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं। पिचकारी, छिपकली, छिपकली, गिलहरी, दीपावली। बच्चों ये थे बड़ी की मात्रा वाले शब्द। इन शब्दों को अपनी कॉपी में नोट भी करना है और इसको पढ़ते रहना है। अब हम आगे इससे बने जो बड़ी की मात्रा है इनसे बने शब्द तो हो गया, अब शब्दों से बने वाक्यों को पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, ये जो बड़ी की मात्रा से
जो शब्द बने हैं इनसे बने वाक्यों पर अब हम ध्यान देंगे। नीलम दीदी पनीर खा, तितली उड़ा, सीटी बजा, मकड़ी भगा, ताली बजा, मीरा दीपक जला, पीतल की गगरी ला, पानी पी, मिठाई खा, दादी लीची छीलकर खा गई, वह कहानी कहती थी, दही बड़ा खाना चाहती थी, दीपावली आई, आतिशबाजी हुई, मीना खीर खा गई। बच्चों, इस वाक्य को, जो इतने वाक्य लिखे हुए हैं, इनको कॉपी पर सबको नोट करना है और उसको रोज पढ़ना है। जब रोज पढ़ेंगे तो आपका निरंतर अभ्यास होता जाएगा। अगर बीच बीच में आराम करने लगेंगे खरगोश की तरह तो कछुआ जीत जाएगा। आप लोग खरगोश और कछुआ वाली कहानी पढ़े हैं ना? यस सर। तो कहानी पढ़े हैं तो उसमें खरगोश जीता था कि कछुआ? कछुआ जीत गया था। इसलिए जीत गया था कि कछुआ निरंतर चलता रहा और आराम नहीं किया, और खरगोश जा करके पेड़ के नीचे बीच में आराम करने लगा। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से किताब को अच्छी तरह से पढ़ना सीख जाएंगे बच्चों, और हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी। ये हम आप लोगों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, किताब सबको पढ़ना आ जाए। अगर किताब पढ़ना आ जाएगा तो हमको भी बहुत प्रसन्नता होगी। आज हमने बड़ी की मात्रा से बने शब्द और उसके वाक्य पढ़े, और कल हम छोटे ऊ की मात्रा को पढ़ेंगे और उससे बनने वाले शब्द तथा वाक्यों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।